महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और शहमात का खेल भी लगातार चल रहा है। एकनाथ शिंदे के दावों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार और पार्टी बचा पाएंगे। इस सियासी तूफान के बीच कल शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल के साथ मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली। वहीं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल दिन भर मातोश्री और शिवसेना भवन में बैठकों का सिलसिला जारी रहा। आज दोपहर 1 बजे शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत का आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान निकल कर नहीं आया है। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे अपने खेमे में विधायकों की संख्या अब भी बढ़ाने में जुटे हुए हैं, वहीं शिवसेना जो है इस परिस्थिति का मुकाबला करने में जुटी हुई है और लगातार एक तरफ जहां तकनीकी आधार पर जो विधायक बागी हुए हैं उनमें से कल जैसे 12 लोगों की सदस्यता बर्खास्त करने के लिए उपसभापति को पत्र दिया गया था, वैसे ही 4 और विधायकों की सदस्यता बर्खास्त करने के लिए पत्र दिया गया है। और यानी तकनीकी आधार पर जहां पूरे मामले से निपटने की कोशिश कर रही है, वहीं संगठन को भी अपने मजबूत करने के प्रयास में लगातार रहेगी। कल मुंबई के विभाग प्रमुखों को यहां पर मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया और ये बताया कि सत्ता की जो लड़ाई है, संघर्ष है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप संगठन को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच जाइए। पार्टी रहेगी तो सत्ता फिर बाद में भी आ सकती है, पार्टी को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो है कि सेना भवन में राज्य के जिला प्रमुखों को बुलाया गया था और वहाँ पर उद्धव ठाकरे खुद यहाँ से तो नहीं गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वहाँ पर सभी जिला प्रमुखों को संबोधित किया। हालांकि आदित्य ठाकरे वहाँ पर गए थे, मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक संदेश दिया कि आप पेड़ की टहनी और फल ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक जड़ें मजबूत हैं, यानी कि जब तक कार्यकर्ता है, तब तक पेड़ नहीं हिल सकता। दिन में जहां मीटिंग हुई, वहीं शाम को खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल जो सांसद हैं उनके साथ, राज्य के एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ यहाँ पर आए। 6:30 बजे शाम को यहाँ पर आए, उद्धव ठाकरे से मिले। 2 घंटे तक वहाँ पर लगातार मीटिंग चलती रही। 2 घंटे के बाद वो बाहर निकले और वापस यहाँ से गए। और हमने देखा कि जगह जगह पर जो शिव सैनिक हैं, अभी तक उन्होंने बड़ा संयम बरता है, लेकिन आज जो है कि कुर्ला में कुछ जगहों पर जो बागी विधायक है उनके दफ्तर को तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की गई थी। और यहाँ पर भी शाम को बड़ी संख्या में शिव सैनिक और महिलाएं आ गई थी और आने के बाद उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे को यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। शिवसेना एक ही है, शिवसेना 2 नहीं हो सकती, और जो बागी की बगावत किए हैं वो गद्दार हैं, हम सब शिव सैनिक शिवसेना के साथ हैं, यही उन्होंने दिया। यानी शिवसेना मुस्तैदी से अभी तक मैदान में खड़ी है। भले बगावत उसके पार्टी में हो गई है, बहुत बड़ी संख्या में विधायक जो है कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन पार्टी अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता के लिए भी संघर्ष कर रही है और संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए भी संघर्ष लगातार जारी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडे से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो पूरे शुक्रवार शहमात का खेल चलता रहा और सियासी संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल बागी विधायकों पर इमोशनल वार किया। शिवसेना की अहम बैठक में उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री आवास भले ही छोड़ा हो, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। मैं बीमार था, लेकिन कुछ लोगों ने दुआ की कि मैं ठीक न हूं। मैंने एकनाथ शिंदे के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने अपना विभाग तक एकनाथ शिंदे को दिया। फूल पत्तियां टूटने से जड़ें नहीं टूट जाती, सूखे पत्तों को जाने दो, नए आ जाएंगे। मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं, लेकिन जिस तरीके से बगावत की गई वो ठीक नहीं। बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना और ठाकरे का नाम लिए बिना बढ़ेंगे कैसे आगे। एकनाथ शिंदे का बेटा भी सांसद है, लेकिन मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। हिम्मत है तो शिवसेना बाला साहेब का नाम लिए बिना जनता के बीच जाए। त्याच्यात जास्त काय मला गुंतायचं नाहीये, पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागले या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। मी नितीनजींचं भाषण ऐकलं, दिवाकरजींचं ऐकलं, आदित्यचं ऐकलं, आपल्या नीलमताईंचं ऐकलं। तसं बोलण्यासारखं काय आणि बोलायचं काय
हा एक महत्वाचा विषय आहे। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक के दौरान एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने साजिश रची है। कई विधायकों ने संपर्क कर कहा है कि वो खुश नहीं हैं। उद्धव ने कहा कि उनके चेहरे पर भले ही हंसी दिख रही हो, लेकिन आपने देखा कि किस तरह एनडीटीवी पर ये सूरत के एयरपोर्ट पर इन्हें घेराबंदी कर ले जाया गया है और इनके चेहरे पर सिर्फ हंसी दिख रही थी, लेकिन इनमें से कई लोग उनसे संपर्क में। भले यांनी जर का सगळ्या कलाकार्य करून काही जरी केलं तरी आज सुद्धा त्यांच्यामध्ये सगळे गेलेले आमदार खुश नाहीत। ते आज सुद्धा मला कॉन्टॅक्ट करतायत। फक्त त्याने जणू काही तिकडे तुरुंगात टाकल्यासारख्या बंदोबस्तात ठेवलेले, ते हसणारे खिदळणारे फोटो काही येऊ देत, पण बाहेरचे फोटो आणि त्या एअरपोर्टवरचं सुद्धा त्या एनडीटीव्हीने तुम्हाला दाखवलेलं आहे। और आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये संबोधन आज शाम 6:30 बजे किया जाएगा। दक्षिणी मुंबई में स्थित बिरला मातोश्री केंद्र में आदित्य ठाकरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले मुंबई में कल हुई शिवसेना की बैठक में आदित्य ठाकरे भी बागी विधायकों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, खुद की कीमत लगाकर ये लोग वहां बिक गए हैं। हमारे पास बहुमत है, लेकिन सत्ता आती जाती रहती है। हमें हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। हमने देखा कैसे शिवसैनिक और मुंबईकर हमारे साथ खड़े हैं। मेरी मां और उद्धव जी ने कहा कि हमारे सहयोगियों ने हमें धोखा नहीं दिया। जो हमारे समर्थन से बढ़े, जिन्हें हमने पाला, उन्होंने हमें धोखा दिया। उन्होंने हमें तब धोखा दिया जब उद्धव जी अस्पताल में भर्ती थे। आगे बढ़ते हुए हमें जीतना है और सिर्फ जीतना है। और शुक्रवार को दिन भर मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिक और ठाकरे परिवार के समर्थक जमा होते रहे। उद्धव सरकार पर मंडरा रहे खतरे, और इस खतरे के बीच उनके समर्थन करने वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कई आए और कई गए, लेकिन शिवसेना यही है। संकट के विरोध में एक जब शिवसैनिकों का गुस्सा धीरे धीरे उबाल मारना शुरू कर रहा है, और धीरे धीरे जो है शिवसैनिक, अभी कुछ देर पहले सुनने में आया था कि मंगेश जो हैं विधायक एक हैं, उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई थी, और हम देख रहे हैं कि मातोश्री के पास शिवसैनिक यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का रोष है? हम लोग रोष बोले तो हमारा एक ही नेता है, उद्धव ठाकरे। बस शिवसेना हम उसके साथ में हम लोग रहेंगे। कोई भी आने दे, कोई भी आने दे, उनको सबको गिराएंगे। ये हमारा नेता एक ही है। तो क्या आप लोग को आदेश हुआ है आने के लिए? आदेश हुआ नहीं, हम लोग खुद उसी से आए ले कि हम लोग कट्टर शिवसैनिक हैं, शिवसैनिक के साथ में रहेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मुलुंड से आए। मुलुंड से। आप क्या कहेंगे, किस तरह का रोष है आप लोग का? यहाँ पर आप लोग मातोश्री के पास आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? 54 गए ना, तो ऐसे हजारों बनाएंगे हम लोग। वो 54 का हम लोग को गरज नहीं, वो गद्दार है। शिवसेना अंगार है, बाकी सब अंगार है। शिवसेना अंगार है, बाकी सब अंगार है। उनका तो कहना है कि बाल ठाकरे का जो हिंदुत्व है उसको लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। असली शिवसेना उनके साथ है, संख्या बल उनके साथ है। आप लोग क्या कहेंगे? ठाकरे का तो शिवसेना है, तो उद्धव जो है ना, उसका बेटा है ना, तो वो संभालता है ना, अभी मुख्यमंत्री है ना, मैं उसको क्या छोड़ के गया? ऐसा छोड़ना नहीं मांगता है, छोड़ना मांगता है, समोर बैठ के छोड़ना मांगता है। ऐसा नहीं छोड़ेगा, ऐसा छोड़ना नहीं है। खूब दुख होता है हम लोग का, खूब दुख होता है। 75 तक हम लोग इसके साथ में। जी बताइए। वही हम लोग उनके साथ में, उनको साथ देने के लिए हम लोग इधर आ गए अभी तक। तो हम लोग को बस अभी उनको थोड़ा मिलने दो, बस, बाकी कुछ नहीं है। आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हम आपके सपोर्ट में है करके, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुलुंड से, सब मुलुंड, सभी शिवसैनिक हैं मुलुंड। कुछ ऐसा आदेश हुआ था कि आज आना है या फिर नहीं, हम लोग हमारे मन से आए हैं साहब को मिलने के लिए। 3 दिन से ये संकट चल रहा है, लोग आ नहीं थे। परसों आए थे, फिर कल दिन भर नहीं आए। तो अभी क्या एक तरह से माहौल एक बनता जा रहा है, एक रोष बनता जा रहा है। जो लोगों ने जैसा आप लोग कह रहे हैं उन्होंने बगावत की है, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की है। हाँ, जो उन्होंने किया है उनसे है, हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग साहब के लिए आए, शिवसेना के हम लोग कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो हम लोग साहब को बताने के लिए हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए बड़ी संख्या में सभी जो शिवसैनिक हैं मुलुंड से आए हैं, बताया जा रहा है। यहाँ पर ढोल ताशे लेकर आए हैं, केसरिया झंडे, भगवा झंडे लेकर आए हैं, पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं। और लहराते हुए सभी की बस एक ही बात है, एक ही मांग है कि जो भी जिन्होंने बगावत की है उन्होंने सही नहीं किया है। हम सब शिवसैनिक पार्टी के साथ हैं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और इसी संदेश के साथ एक उनको मजबूती देने
के लिए अपने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मजबूती देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर उनके प्रस्तावक बने। इस दौरान राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। अगले राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, लल्लन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने रखा। पर्चा दाखिल करने से पहले मुर्मू ने सांसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं को फोन किया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नामांकन से पहले व्यक्तिगत रूप से सभी से बात की और समर्थन मांगा। कई विपक्षी दलों से मुर्मू को समर्थन मिल भी रहा है। बीजेडी ने आगे बढ़ चढ़कर मुर्मू का समर्थन कर दिया है। साथ में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन ने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, जिस तरह से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का निर्देश रहा है और समर्थन बीजू जनता दल का रहा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं और उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जरूर राष्ट्रपति चुनावों में जीतेंगी, ये बीजू जनता दल की आशा है। उड़ीसा में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी से चुनाव का पलड़ा उनकी ओर झुक चुका है। उन्हें 55 से 60% वोट तक मिल सकते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 तारीख को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसा लगता नहीं है कि अब उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने से कोई रोक सकता है। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, पर यशवंत सिन्हा के लिए ना विपक्ष की कोई रणनीति समझ में आती है और ना ही इतना समर्थन मिलने बाद यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर का कोई मतलब। राष्ट्रपति भवन से सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।